अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। लास्ट वाली वीडियो में या लास्ट वाले लेक्चर में हमने निकाला था स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यानी मुफरत तजज़िये के ज़रिए हमने स्क्वायर रूट निकाला था। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस तरीके से निकालना है? डिवीजन मेथड से। किस तरीके से? डिवीजन मेथड से। तो ये है बच्चे आपके पास रकम, इसका आपने निकालना है स्क्वायर रूट, इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले जो बच्चे आपके पास रकम होगी उसको हमने क्या करना है, उसके हमने पेयर बनाने हैं। पेयर किस साइड से हम बनाना शुरू करेंगे? इस साइड से, ये इस साइड से इधर को, जो मैंने एरो का निशान लगाया यानी इस साइड से आपने इधर को पेयर बनाने शुरू करने हैं। 29 का पेयर बन गया, फिर क्या बन गया? 51 का, और एक क्या रह गया? अकेला रह गया। एक क्या रह गया? अकेला रह गया। ये तक़सीम आम तक़सीम से ज़रा मुख्तलिफ होती है। जब हम करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा कि ये आम तक़सीम से ये तक़सीम क्यों मुख्तलिफ है। अब ये देखें, 29 का पेयर बन गया, 51 का बन गया, एक अकेला रह गया। तो हमने किसी ऐसी चीज़ पे तक़सीम करना है यानी इधर भी वही चीज़ हो और ऊपर भी वही चीज़ हो। अब यहाँ पे तो है ही सिर्फ एक, तो ये एक पे ही चला जाएगा। एक एकम एक, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा 1 है और ऊपर भी 1 है। अब ये तो पूरा पूरा तक़सीम हो गया। अब हमने इसको आम तक़सीम में हम इस तरह से पेयर नहीं उतारते, जोड़ा नहीं उतारते, लेकिन इस तक़सीम में हमने क्या करना है? जोड़ा उतारना है, पेयर उतारना है। तो ये जो हमने जोड़ा बनाया था इसको हम उतारेंगे। 51 को हमने नीचे उतार लिया, 51 को नीचे उतार लिया। अब ये जिस पे हमने तक़सीम किया था ना, ये जो पहला था आपके पास 1 और 1, इसको जमा कर देना। 1 और 1 क्या हो गया आपके पास? 2। 1 और 1 आपके पास क्या हो गया? 2। 2 हो गया। अब इसको इसके साथ कोई ऐसा डिजिट लेना है कि यानी कि वही चीज़ ऊपर हो और वही चीज़ 2 को 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 लेंगे तो 4 को 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 लेंगे, 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी वो डिजिट लेंगे जिसको उसी के साथ ही हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम 21 ले लेते हैं, यानी 1 लेंगे तो 1 के साथ ही करेंगे। 21 को यहाँ पे 21 आ जाएगा। 21 तो बहुत अभी छोटा है। फिर हमने 2 लेके देखा, जब 2 लेके देखा, 2 को जब 2 से किया, 2 टू 4, 2 टू 4, अब 51 के नीचे 44 आ सकता है। अगर हम इसको 3 पे करेंगे तो वो 3 बड़ा हो जाएगा। 3 3 9, 3 टू 6 हो जाएगा। 69 इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए यही वाला लिखेंगे। 2 और 2 क्या आ गया? 44। 51 में से 44 ये निकाले, इधर से एक हासिल लिया, इधर 11 बन गए, 11 में से 4 गए, 7 रह गया। ऊपर से फिर हमने क्या उतारना है? जोड़ा उतारना है, पेयर ही उतारना है 29। अब ये 2 तो हमने एज इट इज़ रहने देना, इसको आपने नहीं छेड़ना। अब जो नेक्स्ट वाला है 2 किसके साथ किया था? 2 के साथ ही किया था। 2 और 2 क्या हो गए? 4 हो गए। यानी ये 2 एज इट इज़ हमने नीचे उतार लिया और ये 2 और 2 4 हो गए। हर स्टेप में जिस पे आप तक़सीम करेंगे बच्चे, जब नेक्स्ट वाले स्टेप में जाएंगे तो उसको हमने जमा कर लेना है, उसको हमने जमा कर लेना है। ये क्या हो गया? 4। अब 24 को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 लेना है तो 1 के साथ ही करना है। दोनों डिजिट 1 होने चाहिए, यानी यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। अगर 2 करना है तो दोनों साइडों पे 2, अगर 3 करना है तो दोनों साइड्स पे 3, अगर 4 करना है तो दोनों साइड्स पे 4। तो जो हमने 3 के साथ किया है, इसको 3 के साथ किया है, 3 3 9, 4 3 12, 2 लगा 1 हासिल, 3 2 6 और 1 7, यानी ये 729 पूरा पूरा तक़सीम हो रहा है ये। तो इसका हमने जो स्क्वायर रूट निकाला है डिवीजन मेथड से वो आया है 123। आंसर क्या आया है बच्चे? 123। स्क्वायर रूट ये हमने किया है बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसको मज़ीद हम क्लियर करते हैं। एक और मैंने एग्जांपल आपको करवाने लगी हूँ। ये 42 और 25, ये इसका बच्चे हम पेयर बनाते हैं। इस साइड मैंने ये जो एरो का निशान लगाया, यानी इस साइड से हमने इस साइड के क्या करने हैं? पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। ये 25 का पेयर बन गया, ये 42 का पेयर बन गया, ये 25 का पेयर बन गया और ये 42 का पेयर बन गया। लास्ट वाली जो हमारी रकम थी वो 5 डिजिट पर मुश्तमिल थी, इसलिए लास्ट में एक डिजिट रह गया था, सिर्फ एक डिजिट रह गया था। ये पेयर बनाने बच्चे बहुत ज़रूरी हैं और इसकी डायरेक्शन अगर आपकी गलत हो जाएगी पेयर बनाने की, तब भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। और अगर आपके पेयर सही नहीं बन रहे
तो भी आपका सवाल सारा ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 है, 42 है, तो 25 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 42 का एक पेयर बन गया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अगर एक और रकम होती और मैं इधर से इधर को बनाना शुरू कर देती इनके पेयर, तो सारा सवाल गलत हो जाना था, क्योंकि वो एंड वाला एक अकेला बच जाना था और मैंने पेयर को पहले तकसीम करना था, यानी 42 को पहले तकसीम करना था, तो सारा सवाल गलत हो जाना था। अब आपने 42 पेयर की सूरत में ही इसको तकसीम करना है। तो 42 है आपके पास, हमने किसी ऐसी चीज़ पे तकसीम करना है कि वही सेम डिजिट हों, यानी ये यहाँ पे देखिए ये 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही है। 6 6 36। अगर 7 पे बच्चे हम करते हैं, अगर 7 पे देखे करते हैं, 7 7 49 आ रहा है, 49 42 से बड़ा है, तो 6 6 36। ठीक है, अब 42 में से 36 निकाले, 6 बच गया, ऊपर से हमने क्या उतारना है, पेयर को ही उतारना है, जोड़े को ही उतारना है, 25 को ही उतारना है। ये 6 और 6 क्या हो गए, 6 और 6 क्या हो गए, 12 हो गए, 6 और 6 क्या हो गए, 12 हो गए। अब 12 के साथ हमने किसी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है कि वही डिजिट हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट पे आपको समझाया है कि अगर 4 है, 4 लिखेंगे तो 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 लिखेंगे तो 3 के साथ ही, अगर 2 लिखेंगे तो 2 के साथ। ये 12 कैसे आया है बच्चे, ये लास्ट वाले में मैंने आपको समझाया था, ये 6, यानी इन दोनों को हमने क्या कर लेना, जमा कर लेना। 6 और 6 क्या हो गया, 12। ठीक है, अब ये 5 के साथ किया है आपने। अगर हम देखें, अगर हम 2 के साथ, 12 के साथ 2 लिखते हैं, 2 के साथ करते हैं 2 2 4 2 2 4 2 1 2, 144 अभी बहुत छोटा है, इस तरह से करते जाएँ। 3 के साथ करते जाएँ, 4 के साथ करते जाएँ। अब जब मैंने 5 के साथ किया तो 5 5 25, 5 लग गया 2 हासिल, 5 2 10, 2 12, 2 लगा 1 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 625। तो ये 625 पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, 5 के साथ ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास निकल के क्या निकला है, 65। क्या निकला है, 65। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।